बीए सेकेंड ईयर के इस द्वितीय यूनिट में हमने 2 कवि पढ़ लिए हैं और आज से हम तीसरे कवि को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आज के हमारे ये कवि हैं कवि भूषण। कवि भूषण का इस चैप्टर में हम आज जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा आदि, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनके संकलित रचनाएं जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं: गणेश स्तवन, राजवंश वर्णन, शिवा प्रशस्ति और छत्रसाल पराक्रम, इन शीर्षकों से हम अपने लेक्चर को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। चित्रकूट के राजा रुद्रसाहस सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी और वे इसी नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम ही किसी को नहीं पता। भूषण के विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके भाई चिंतामणि और मोतीराम भी रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका वास्तविक नाम अज्ञात है और इन्हें ये उपाधि मिली हुई है भूषण की। वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने पर्याप्त काव्य की रचना की। पन्ना नगरी के महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी उनका अतिशय मान और सम्मान था। कविवर भूषण का हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान है। उनके काव्य का महत्व सबसे अधिक इस बात में है कि उन्होंने उनकी रचना उस समय की जब अन्य कवि श्रृंगार रस की कविताएं लिख रहे थे, तब उन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी। इस प्रकार इन कवियों को नवीन भावों को उपस्थित करने का गौरव प्राप्त है। इनमें भूषण का नाम प्रमुख है। जहाँ इन्होंने वीर रस का काव्य लिखकर रीतिकाल के अन्य कवियों के सामने आदर्श उपस्थित किया है, वहाँ शिवराज भूषण के रूप में अलंकार ग्रंथ की रचना द्वारा अपने युग के कवियों की रीति परंपरा में भी इन्होंने पूरा भाग लिया है। भूषण की रचनाओं में शिवा बावनी और छत्रसाल दशक का अधिक महत्व है। नामों के अनुसार इनमें से प्रथम काव्य में 52 छंद, द्वितीय काव्य में 10 छंद होने चाहिए, परंतु इस समय प्राप्त प्रतियों में दोनों ही काव्य अधिक छंदों से युक्त हैं। दोनों काव्यों में क्रमशः महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण की रचना में भूषण को इतनी सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस काव्य को हृदय की प्रेरणा से नहीं लिखा। ये एक अलंकार ग्रंथ है, अतः इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण देने में प्रतिभा दिखाई गई है। इन उदाहरणों में उन्होंने सर्वत्र शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है, परंतु इनमें प्राय भावों का उचित प्रवाह देखने को कम मिलता है। भूषण ने जिन 2 नायकों को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक 2 इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराज शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला थे। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है कि इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बावनी की रचना महाराज शिवाजी के आश्रय में रहकर की। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण
जयदेव कृत चंद्र आलोक के आधार पर दिए गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित्त सवैयों में दिए गए हैं। उदाहरण कहीं कहीं लक्षण के अनुरूप नहीं है। छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है तो शिवा बावनी में शिवाजी का बखान किया गया है। अब तक भूषण के लिखे उक्त 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और चंद्र और कुछ लोग इनके लिखे 3 और ग्रंथों का उल्लेख करते हैं जिनके नाम हैं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी वीररस के कवि के रूप में है। उनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए कवि हैं।